गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। जैसा आप जानते हैं मैं स्टूडेंट काउंसलिंग करता हूं। आज हर एक वेब सीरीज, टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, मूवीज, इवन डेली लाइफ में भी गालियों का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। लगता है सभ्यता से बात करने का वो रिवाज खत्म सा होता जा रहा है। वैसे गाली देना एक बहुत ही खतरनाक मुद्दा बनता जा रहा है। गाली देना सही है या गलत है? कई बार ये बात मेरे से लोग पूछते हैं और मैं सोचता हूँ कि सच में ही ये तो एक बहुत ही बड़ी हद हो गई है कि ये पूछ रहे कि गाली देना अच्छी बात है बुरी बात। क्या इतना भी लोग नहीं सोच पा रहे हैं? खैर, इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला कि गाली देना अच्छी बात है बुरी बात। मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाली देने के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, एक्चुअल में क्यों एक इंसान गाली देता है। आज के समाज में देखी जाए तो गाली देने के बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं। कोई बोलता है ये अच्छी गाली है, कोई बुरी गाली, कोई प्यारी गाली, कोई ये गाली, कोई वो गाली। तो आइए आज हमारा चर्चा का विषय है कि लोग एक्चुअल में गाली देते क्यों हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन या फिर दूसरे को नीचा दिखाना। ये दोनों ही बहुत जरूरी मुद्दे बन गए हैं। जब एक गाली इंसान देता है तो बहुत बड़ा कारण होता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर कर रहा है या फिर किसी को नीचा दिखा रहा है। बहुत सारे लोग जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो अल्कोहलिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नाइट पार्टीज करते हैं। इवन मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो बोलते हैं सर हम जब गालियाँ देते हैं तो मन को बड़ा सुकून सा मिलता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़्यादातर गालियों में नाम जो होता है वो महिलाओं का होता है, जैसे किसी माँ का या किसी बहन का या फिर दूसरा। क्या कारण है? किसी को नीचा दिखाने का सबसे अजीब तरीका है ये कि हम किसी को या तो शब्दों से नीचा दिखाएं या फिर दूसरा इंसान जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए मायने रखती है, बहुत ज़्यादा पवित्र है उसके लिए, उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं उससे दूर करना चाहता है या उस चीज़ पे वो अटैक करना चाहता है। जैसे कि हमारे घरों में हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इवन दूसरे देशों में भी है कि एक महिला को बड़ा सम्मान मिलता है, लड़की को बड़ा सम्मान मिलता है, और उसी सम्मान को कम करने के लिए हम लड़कियों का वहाँ पर नाम लेके उनको गालियाँ देते हैं। और ऐसा इंसान जब सोचता है कि मैं गाली देता हूँ तो मेरा फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूर हो रहा है, इसके अलावा दूसरे को वो नीचा भी दिखा रहा है। यहाँ पर ये भी एक मुद्दा आता जा रहा है। एक पॉइंट ये कि कहीं तो गड़बड़ है, कोई एक तो बंदर है, कोई एक तो गधा है। जब हम किसी जानवर से बात करते हैं तो आप कितने ही सभ्य इंसान क्यों ना हो कि आपको यदि उस जानवर को कोई बात समझानी है तो आपको उसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। एक कारण तो यह है कि जो सुनने वाला इंसान है, हो सकता है वो जानवर, यानी उसको गालियों की भाषा ही समझ में आती हो। दूसरा एक मुद्दा यह है कि यदि एक जानवर आपसे बात करना चाहे तो कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गधा आपसे बात करेगा तो क्या वो इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच या कुछ दूसरी लैंग्वेज बोलेगा? नहीं, बल्कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा। तो इसीलिए गाली का जब मुद्दा आता है तो वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। मतलब गाली देने के पीछे साइकोलॉजी ये है, या तो वो बोलने वाला ही पागल है, बोलने वाला ही गधा है, बोलने वाला ही गाली खुद देना चाहता है, या फिर जो सुनने वाले लोग हैं वो गधे हैं। मैंने देखा है कि टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज पे इन गालियों को, जहाँ बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज बनाई जा सकती थी, लेकिन गालियों को परोसा जाता है और लोग उन्हें फॉरवर्ड करते हैं। क्या आपको गालियों की भाषा समझ में आती है? समझ में आती है तो ये भी हो सकता है कि बोलने वाला भी गधा है, सुनने वाला भी गधा है। क्योंकि जो लोग वीडियोज इस टाइप की शेयर करते हैं, वेब सीरीज को शेयर करते हैं जिनमें गालियों को परोसा जाता है, बड़ा शोचनीय मुद्दा है। क्योंकि इससे हमारी संस्कृति से सीधा एक जुड़ाव है और कहते हैं भाषा और संस्कृति एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और तीसरा एक कारण है कि शब्दों की कमी। कई बार हम अपने दोस्तों से जब गाली के बारे में बात करते हैं, मेरे को याद है जब मैं दोस्तों में बैठता था और मैं गाली नहीं देता था तो लोग मुझे वो बैकवर्ड सा समझते थे। आज भी कई बार फ़ोन करके बोलते हैं कि क्या तुमने गाली देना सीख लिया है। नो डाउट, इंटेंशन कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन इस टाइम जब हम गालियाँ देते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास शब्दों की कमी है। जो अंग्रेजी में बड़ा इतराते हैं, मैं कहूँगा उनको कि 10,000 के आसपास भी शब्द उनके पास नहीं होंगे। और हिंदी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदी की तो हमारे भारत देश ने, वैसे ही भारत के नए नए आजकल जो स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं, हिंदी भाषा की तो उन्होंने पूरी हिंदी कर दी है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपके शब्दों से पता लगता है कि आप किस परिवार से हैं, आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश कैसे की है। जब तक शब्द आपके मुंह के अंदर है तब तक आपका कंट्रोल उसके ऊपर है। जैसे ही वो शब्द आपके मुंह से निकल गया, अब उस शब्द के कंट्रोल में आप आ जाएंगे। कहते हैं एक बार जो शब्द आपके मुंह से निकल जाता है उसके बाद उसका कितना लंबा प्रभाव हो सकता है। आप देख सकते हैं रामायण, महाभारत और न जाने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें मात्र कुछ शब्दों के हेर फेर से हो गई थी। इसीलिए शब्दों पे बड़ा कंट्रोल रखें। जब आपको कोई चीज़ पता नहीं है,
चुप रहना सबसे ज़्यादा बेहतर है। आई होप आप शब्दों की इस गरिमा को समझेंगे। यही उद्देश्य था मेरा इस वीडियो को बनाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे चैनल के साथ लगातार सपोर्ट करने के लिए और लगातार हमारे चैनल पे लाइक कमेंट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।